हेलो एवरीवन। आज हम 16th वर्कशीट करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की, जो कि सोशल साइंस की है और 8th क्लास की है। आज हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। पहले, लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। इसमें 30% ऑफ टोटल अर्थ एरिया आता है, इसने कवर कर रखा है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और इतनी छोटी इतनी छोटी परसेंटेज में भी सब जगह रहने लायक नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड। यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। यहाँ पे ऐसे ही अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह बांटा हुआ है, कोई कहीं रहता है तो कोई कहीं रहता है, और ये पूरे वर्ल्ड में है। इसी की वजह से कैरेक्टरिस्टिक लैंड और क्लाइमेट के अलग होते हैं। तो द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स एंड इज मेनली ड्यू टू वेरीड कैरेक्टर्स। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी जो सोइल है वो ऊबड़ खाबड़ है। ये ऊबड़ खाबड़ इससे है। और यहाँ पे स्टीप स्लोप्स है। कैसी स्लोप्स है हमारी यहाँ पे हमारी जो स्लोप्स है वो स्टीप है, एकदम खड़ी है। और माउंटेन्स पे यहाँ पे कुछ लो लाइंग एरियाज हैं वाटर के पास, डेजर्ट्स है कुछ, और कुछ फॉरेस्ट एरियाज हैं दैट आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेड। यहाँ पर लोग या तो स्पार्सली बहुत कम लोग रहते हैं या फिर रहते ही नहीं है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन और रिवर वैलीज यहाँ पे सुटेबल लैंड देती हैं एग्रीकल्चर के लिए। अब जो 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 30% एरिया में रहती है, और जो रिमेनिंग 70% एरिया है लैंड का वो या तो पॉपुलेटेड है या है ही नहीं पॉपुलेटेड। यानी 30 में से 30% में लोग रहते हैं, बाकी 70% ऐसा ही है या फिर बहुत कम आबादी है। अब लैंड यूज, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज। लैंड के अलग अलग पर्पसेज है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग, बिल्डिंग, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज कॉमन टर्म डज लैंड यूज। और इस तरह की यूजेस को लैंड यूज कहा जाता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। जो लैंड का यूज है उसे कुछ फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा बताया जाता है, जैसे कि टोपोग्राफी, यानी जो उसका मेन हिस्सा है, जो उसकी स्थल है, जो उसका लैंड है वो कैसा है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कैसे हैं, वहाँ की वाटर एबिलिटी कैसी है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। लैंड को उनके बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से दो बांटों में बांटा गया, या तो प्राइवेट लैंड होगा या कम्युनिटी लैंड होगा। प्राइवेट लैंड किसी एक पर्सनल का होगा, और कम्युनिटी लैंड जो है वो किसी कम्युनिटी के द्वारा होल्ड किया गया है। जैसे कि कोई सोसाइटी हो गई तो लोगों की पूरी सोसाइटी है, इसको कहा जाता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स या कम्युनिटी। अब आगे ये आप देख सकते हैं कितने सारे यूजेस हैं लैंड इन यूज के, आप देख सकते हैं। अब आगे, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर इवन ग्रोन बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। जो पीपल है उनकी डिमांड बढ़ गई पर लैंड की एबिलिटी उतनी ही रही। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर। जो क्वालिटी है लैंड की वो अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह के हिसाब से है, जैसा कि हम जानते हैं। तो बहुत सारी जो लैंड है उसको फ़र्क पड़ रहा है, किस वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, लैंड डिग्रेशन की वजह से, और डेजर्टिफिकेशन की वजह से। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, इनका कंजर्वेशन कैसे हो। अब कैसे हो सकता है कंजर्वेशन, एफोरेस्टेशन से, मैंने बहुत सारे प्लांट लगा के, डिग्रेशन ऑफ लैंड को चेक करके, और फर्टिलाइज़र और केमिकल का यूज़ कम करके, ओवर ग्रेजिंग कम करके। तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब क्वेश्चंस है, वाई लैंड इज नेसेसरी फॉर अस। लैंड रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन नॉट ओनली लिव बट ऑल्सो परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड। Beside these, land also support wildlife, natural vegetation, transport and communication.
95% of our basic needs and requirement like food, clothing and shelter are obtained from land. अब दो तरीके बताने लैंड डिग्रेशन के, तो ओवर ग्रेजिंग यानी एनिमल्स बहुत चर ले, और डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ काटना। अब थर्ड, व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, इसको प्रिवेंट कैसे करें? एफोरेस्टेशन से, लैंड रिक्लेमिनेशन से, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर से, और ओवर ग्रेजिंग चेक करके आप अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।